जो लोग पीईटी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो लोग परेशान तो हो रहे हैं और आगे भी उन्हें अभी और बहुत बड़ा प्रयास करना है। एक बहुत बड़ा संघर्ष है, उसी के बाद ही पीईटी की आवेदन की तिथि आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस हुए हैं जिसमें विरोध प्रदर्शन के बाद, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवेदन दोबारा कराए गए हैं। तो आइए जानते हैं कैसे पीईटी के आवेदन की तिथि आगे बढ़ सकती है, इस संदर्भ में क्या क्या हो रहा है और हम और क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप सभी का शिक्षक विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। पीईटी की रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड कराने के लिए जो दो मार्ग हैं हमारे पास, वो हैं एक तो कोर्ट केस और दूसरा धरना प्रदर्शन। इन दोनों के बारे में ही जानते हैं कि क्या इस समय वास्तविक स्थिति है, क्या कुछ चल रहा है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और जो स्थिति थी वो सब आपको स्पष्ट कर दी है। कल से आज तक कुछ सुधार हुआ है, कुछ और जो है गुट आए हैं, साथ में एक संगठन भी बना है। तो आइए सबके बारे में जानते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। साथ ही आप सबके लिए एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी नहीं परंतु छोटी सी ही सही, आपको जान के थोड़ा अच्छा लगेगा। तो सब कुछ देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन, एकदम वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग ने पीईटी के आवेदन ना भर पाने, जिसमें मुख्य रूप से साइट की गलती थी, उससे लेकर काफ़ी परेशानी हुई। वैसे तो यूपीएसएससी की 22 भर्तियां लंबित हैं और 8 की तो परीक्षा भी नहीं हुई है, और इस कोरोना काल में जब सीधी भर्ती का विज्ञापन निकालना चाहिए था तो पीईटी और मेंस कराने का फैसला कर रही है सरकार। भर्ती भी 50,000 से 30,000 हो गई। जी हाँ, जब ये पीईटी का फॉर्म आया था तब 50,000 की बात हो रही थी। अब आप देखिए, अब भर्तियां भी 30,000 हो गई, यानी 20,000 भर्ती पहले ही कम कर दी गई हैं। इसलिए इस लड़ाई में युवा मंच ने ठाना है कि इसमें आवेदन तिथि को बढ़ाने के लिए लड़ा जाएगा। इसी क्रम में डीएम को ज्ञापन, कोर्ट में रिट व धरना भी करना होगा। देखिए, मैंने कल ये बात बोली थी कि धरने से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें कुछ सार्थक दिख नहीं रहा था। परंतु जब और लोगों से बात हुई और जब समझ में आया तो एक बात ये स्पष्ट हुई है कि आप अगर कोर्ट में साधा रिट डाल देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके केस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, डेट जल्दी नहीं मिलती और बात अटका दी जाती है। वहीं अगर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे कि न्यूज़ में आए, हमें मीडिया कवरेज मिले, हमारी बात को थोड़ी इम्पोर्टेंस मिले, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब एकत्रित हों, क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना, समाज को भी अगर ये दिखेगा और जो मीडिया है उसको दिखेगा या जो विपक्ष है उसको दिखेगा कि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फॉर्म नहीं भरे हैं और वो परेशान हैं, तो हमारे साथ जो है और सहयोग आएगा, हमारे को समर्थन मिलेगा। तो अब दो कार्य हो रहे हैं और दोनों ही कार्यों को किया जाएगा। रिट भी डाली जाएगी, क्योंकि कोर्ट के बिना तो देखिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सिर्फ विरोध कर प्रदर्शन करने से, धरना देने से ही कुछ हो जाएगा, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। साथ दोनों ही चीज़ें करनी होंगी और दोनों ही चीज़ें करी भी जा रही हैं। तो कल 6 जुलाई को जो साथी जहां रहे उस दिन इलाहाबाद समेत पूरे प्रदेश भर में जिलों में डीएम, प्रशासन, जनप्रतिनिधि को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इससे मीडिया में कुछ हलचल होगी। आप सबसे उम्मीद है कि इसे सफल बनाने के लिए अपने अधिक से अधिक दोस्तों को लेकर पहुँचे। देखिए, इलाहाबाद में तो बड़ा किया ही जा रहा है, उसके अलावा जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं इलाहाबाद तक, तो अपने अपने ज़िलों में भी आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग मिलके आपको एक ज्ञापन हम लोग आपको एक ज्ञापन दे देंगे, और उसके बाद यदि आप मतलब आप सब लोग मिलके वहाँ पर, ऐसा है कि सब ज़िलों में जब ऐसा होगा और साथ में इलाहाबाद में ऐसा होगा तो क्या होगा कि हो सकता है कि मीडिया हमारी ओर आकर्षित हो। प्लस ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही करने वाले हैं कि, क्योंकि मात्र इससे कुछ नहीं होना है। तो जो एक स्टेप तो ये है, धरने का हमारा ये चल रहा है। कल 6 जुलाई को हम लोग अपने अपने ज़िले में करने वाले हैं और एक बड़ा जो है इलाहाबाद में होने वाला है। वहीं जो दूसरा नेक्स्ट स्टेप है वो कोर्ट केस का है, और थर्ड स्टेप तो ऐसा है, जो लोग देखिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की आप लोग अगर चाहें तो प्रतीक्षा कर सकते हैं। और कोर्ट केस जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो है थोड़ा सा सार्थक कुछ कार्य हुए हैं और
आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि 3 से 4 पिटीशन डाली जा चुकी हैं, रिट डाली जा चुकी हैं, और अभी 5-6 अभी और डालनी है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि एक डालने से कुछ हो जाएगा, नहीं, कम से कम 20-25 रिट जब डलेंगी तब दबाव ज़्यादा बनेगा। और फिर क्या करते हैं कि कोर्ट क्या करता है, जो जजेस होते हैं वो सारी जो रिट होती है, सारी पिटीशन होती है, उनको एक ही केस के अंडर लेके, अपने अंडर लेके डबल बेंच या ट्रिपल बेंच ऐसे बना दी जाती है और उसके अंडर ये कार्य चलता है। वहाँ पर क्या होता है कि कार्य जल्दी चलता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम 10-15 हो जाए। 3-4 हो चुकी हैं और 5-6 और होने की 5-6 और हो रही हैं। वही अकाउंट भी देख लिया गया है, जिस अकाउंट में पैसे डाले जाने हैं, लॉयर से भी बात हो गई है। परंतु अभी हम कल की और प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि हम हो सकता है एक साथ ही 15-16 रिट डाल दें, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। कुछ का फॉर्म अटक गया, इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाया, कुछ लोग आवेदन रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए, बहुत सी ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन सब को एक ही केस में अंडर हम लोग यही डालेंगे कि आप लोग साइट को पूरा खोलें, हर ऑप्शन के लिए खोलें, चाहे वो आवेदन के लिए हो चाहे फ़ीस के लिए हो। आपने फ़ीस के लिए बढ़ाया, आप तभी आवेदन के लिए बढ़ा देते। सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, इसलिए हमें भी थोड़ी जल्दी है, इसलिए हम कल तो हम देख रहे हैं, और वेडनेसडे तक हमारा वैसे कार्य चल रहा है। जो है अकाउंट बन चुका है जिसमें पैसे डाले जा रहे हैं। मैं अपने चैनल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी डिटेल्स तब दूंगी जब मुझे खुद जेन्युइनली बिलीव होगा। वैसे मैं स्वयं अपनी ओर से पैसे दे चुकी हूँ, परंतु मैं अगर किसी चीज़ को समर्थन कर रही हूँ या कुछ दिखा रही हूँ तो मुझे उसके लिए खुद पूरा श्योर होना चाहिए। तो एक बार रेट डल जान दीजिए। एक राउंड हो चुका है 3-4 का, 5-6 का भी और हो रहा है, और अभी एक हफ्ते के अंदर हम 7-8 और करेंगे, तो तब मैं आपको पूरी डिटेल ठीक से प्रोवाइड कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कौन कौन जेन्युइन व्यक्ति है, कौन जो है वो मात्र परेशान कर रहा है, और कौन जो है वो सही से कार्य कर रहा है। रही बात कल, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोगों को एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो है धरने की। आप लोग अगर इलाहाबाद नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो अपने अपने ज़िलों में जा सकते हैं। अपने अपने ज़िलों के डीएम कार्यालय पे जाइए, वहाँ पर जो है जिन लोगों के भी आवेदन नहीं हुए हैं वो सब एकत्रित हो रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उनका समर्थन कीजिए। और आपको यदि आपके ज़िले का कोई साथ में नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही मुझे ये इस बात का अनुभव भी होना चाहिए, आप लोग मेरे साथ हैं तो प्लीज़ कुछ नहीं तो आप अपनी ओर से कुछ भी कमेंट कर दिया कीजिए। और अगर आप ऐसे गुट को जानते हैं या आप स्वयं उन ग्रुप्स से ज्वाइन होना चाहते हैं जो लोग इसके प्रति हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपना नंबर दे सकते हैं, अपनी डिटेल दे सकते हैं। मैं आप लोगों को उन ग्रुप से जोड़ दूंगी। और इस समय जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम है, क्योंकि कल जो है हम कर रहे हैं उससे ऐसा नहीं हो सकता इतना, अगर इतने बड़े लेवल पे स्केल पे पूरे प्रदेश में यदि विरोध प्रदर्शन हो रहा होगा तो इतना ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ये मीडिया कुछ ध्यान ही ना दे। तो यही हमारा प्रयास है कि हम दोनों ओर से लड़ें, क्योंकि अगर मात्र कोर्ट केस ही चुपचाप चलता रहा तो आप ये मान लीजिए कि आपको जो डेट हैं वो आगे की नहीं मिलेंगी। और अगर पिटीशन लग भी गई, रेट डाल भी दी, तो एक रेट पे जहाँ तक हमारा अभी तक का अनुभव है तो देखिए 10-15 याची ही बनते हैं, क्योंकि बोलने वाले बहुत होते हैं। जब एक्चुअल करने वाली बात होती है, जब याची बनने की बात होती है, जब अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, जब अपने ओर से पैसा देना होता है, तो सब लोग पीछे हट जाते हैं, भले ही अमाउंट कितनी छोटी हो। तो वही बात है कि एक रेट पे हम 10 से 15 याची बन पाते हैं। तो आप ये देख लीजिए, अगर हम 10-15 रेट भी डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए तो 400-500 बच्चों भी अगर हम लोग इकट्ठे कर ले रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है। आप देखिए लड़ाई किससे हो रही है, आयोग से लड़ाई हो रही है। एक सरकारी व्यवस्था है, संस्था है, उससे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। तो 500 लोगों की कहाँ कोई भी औकात नहीं है, हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। तो वही है कि दोनों तरह से कार्य होना ज़रूरी है, इसलिए धरना भी दिया जाएगा 6 तारीख को। और
कुछ पेटिशन डाली जा चुकी है, कुछ और डलनी है, उनके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। 2-3 दिनों में और 10-15 हो जाएंगी, तो टोटल 10-15 हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद अगले हफ्ते और हमें डालनी होगी ताकि हमारा प्रेशर बने और ये जो हमारा केस है वो डबल बेंच में या उसमें जाए, ट्रिपल बेंच में, जिससे कि हमारा केस जो है वो जल्दी जल्दी भी हो। यही आज की डिटेल्स है। तो अभी संघर्ष तो करना है, पर ये है कि हाँ अब लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहले तो कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, कोई साथ ही नहीं दे रहा था, तो बस अब ये है कि लोग जुड़ रहे हैं, बन रहा है, कारवां बन रहा है, सब लोग मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कार्य भी हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि कम से कम हम एक अच्छी फ़ाइट तो लड़ ही लेंगे। और जहाँ तक हमारे केस में जितनी जान है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स हैं, बहुत से ऐसे याची हैं जिनके आपकी फ़ीस जमा हो गई पर स्टेटस ही वो क्लियर कंप्लीट नहीं दिखा रहा है। तो आप ये मान लीजिए कि 2 बार फ़ीस कट चुकी है और स्टेटस में कंप्लीट नहीं आ रहा, तो वो अभ्यर्थी क्या करे। या ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन बीच में अटका हुआ है, उनके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके पास प्रिंट आउट तक हैं, उनके मतलब प्रिंट आउट तो निकालने ही पड़ेंगे। ऐसे ही हमारे पास हैं प्रूफ्स। हमें तो अभी यही लग रहा है कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, अगर अच्छे से लड़ा जाएगा तो हम लोग भले ही 1 हफ्ते के लिए ही सही, 1 हफ्ता भी बहुत अच्छा समय होता है इस समय ऐसे भी दोबारा से खुलवाने के लिए। अगर आवेदन हो जाते हैं तो हाँ 1-2 महीने के लिए बात आगे बढ़ेगी, परंतु ये है कि हमारी बात जहाँ तक है कोर्ट में मनवा ली ही जाएगी। तो आप सभी लोग मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि हो ही गया, पर हाँ हमें 60% लग रहा है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। यदि मान लीजिए दोबारा आवेदन खुल गए तो आप आवेदन करके भी क्या कर लेंगे यदि आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं भटकाऊंगी। ऐसा नहीं है कि हाँ हो ही जाएगा, पर हाँ लग रहा है कि हो जाना चाहिए जिस प्रकार से हमने लॉयर से बात करी है और वो लोग कह रहे हैं। तो बस आप अपना समर्थन बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये सूचना जितना आप फैलाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमें विरोध प्रदर्शन भी करना है, हमें धरना भी देना है। कल 6 जुलाई को आप लोगों का जो भी डीएम कार्यालय हो वहाँ पर आप पहुँचिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए यदि आप लीड करना चाहते हैं अपने ज़िले में, या आपके पास है कुछ ये मान लीजिए अगर 20-25 भी हो जाते हैं तो हमें देखिए लड़ाई तो करनी नहीं है, हमें बस ये दिखाना है कि हम परेशान हैं और जाकर डीएम को ज्ञापन देना है। तो हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे वैसे। और अगर आप अपने ग्रुप के जो ज़िला है वहाँ पर जाके सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ समर्थन करना चाहते हैं, वहाँ जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप कल अवश्य जुड़िए। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। आप सब लोग हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।